ये क्या 398 करोड़ 15 मतलब 400 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1500 करोड़ रुपए लग गए। अरे जितने की इन्वेस्टमेंट नहीं उतने का घाटा है। इसको ना ऑफिस में जाके ही बताता हूँ आज। ये क्या है ये? तुम 400 करोड़ रुपया कमाने के लिए 1500 करोड़ का घाटा लगा रहे हो। इतना खर्चा? ऐसे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। रोड पे यही हरकतें रही तो कुछ करो, प्रॉफिट कमाओ। अरे वो PW वाले को देखा है? कल का हुआ, तुम्हारे बाद आया वो और पैसा कमा रहा है तुम्हारे बराबर प्रॉफिट में। मेरा सोचो कुछ, मेरा पैसा लगा हुआ इसमें, रोड पे आ जाऊंगा मैं। हाँ तो खर्चा तो होगा ही ना। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, बड़े बड़े स्टार लेने हैं, चलाने हैं। 400-450 करोड़ रुपये तो खाली एड्स में लग गए। बाकी मैंने आपका खर्चा बचाया, मैंने एम्प्लॉइज निकाल दिए। अब वो पैसा बचा उसका कुछ तो करेंगे, कमाएंगे। भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला एक अकेला एड टेक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉफिटेबल है। स्टार्टअप वर्ल्ड में बड़े यूनिकॉर्न जैसे बाइजू और अनअकैडमी हैवी लॉसेस की वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं। वहीं फिजिक्स वाला अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहा है। वो 2000 से ज़्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। उनके ऐप पर डेली एक्टिव यूजर 7 लाख प्लस हैं और एवरेज बच्चा 90 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसा क्या किया फिजिक्स वाला ने, जहां पर इतने बड़े जाइंट्स जो ऑलरेडी मार्केट में थे इनके सामने आया और प्रॉफिट्स कमाने शुरू कर दिए, जहां ये प्लेटफॉर्म्स अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। तो इसके 5 मेन बड़े रीज़न हैं। नंबर 1, स्टोरी टेलिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। अलख पांडे ना सिर्फ एक टीचर है बल्कि एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, जो ना ये जानता है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से पढ़ाना है बल्कि उसे एंगेजिंग कैसे बनाना है ताकि स्टूडेंट्स उससे कनेक्टेड फील कर सके। और हुआ भी ऐसे ही। स्टूडेंट्स अलख पांडे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगे, जिस वजह से वो उनके टीचिंग मेथड से बहुत खुश थे और उन्हीं से पढ़ना चाहते थे। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला की तरफ बढ़ने लगे। हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। अरे वही ग्रेविटी जो लड़कियों को देख के तुम खींचे चले जाते हो ना उनकी तरफ, वही वाली ग्रेविटी पृथ्वी में भी होती है, जिसकी वजह से हम सब इसकी तरफ खींचे हुए हैं। समझ गए? और ये क्या क्या कमेंट कर रहा है? कमिटेड नहीं है, लड़की है ही नहीं सर। अरे पढ़ाई ध्यान दे लो थोड़ा। और हाँ, 80% लड़के कमिटेड हैं, लड़कियां हैं उनके पास में, और बाकी 10% पे है दिमाग। समझे? चलो क्लास में ध्यान दो। अच्छा हाँ, 10 रह गए ना, 10%, वो बेटा तुम हो। ना लड़की है ना दिमागे है, पढ़ाई में ध्यान दो। आए बड़े बोलने वाले। नंबर 2, लार्ज कम्युनिटी बिल्डिंग। अलख पांडे ने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहां पर वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते थे फ्री में, और उसके साथ ही वो बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाते थे। 2016 में अलख पांडे ने ये डिसाइड किया कि मैं अब फुल टाइम यूट्यूब करूँगा और वहीं से बच्चों को पढ़ाऊँगा। जहाँ 1 साल पढ़ाने के बाद 2017 के एंड तक फिजिक्स वाला के पास 3000 प्लस स्टूडेंट जुड़े। वहीं 2018 आते आते उनके पास 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आने लगे पढ़ने के लिए। उसी के साथ ये आंकड़े 2019 में 42 लाख तक पहुंच गए, और ये आज की डेट में जो उनका मेन चैनल है फिजिक्स वाला, उस पे 90 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उनके साथ जुड़ चुके हैं। फिजिक्स वाला के 10 से ज़्यादा चैनल हैं अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसपे कंबाइंड सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स का 1,60,00,000 प्लस है, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जब फिजिक्स वाला ने साल 2020 में अपना ऐप लॉन्च किया तो पहले ही 3 से 4 दिन में उनके 2 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स आ गए, जिस वजह से उनका ऐप क्रैश हो गया। अब उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लग गया उसको ठीक करने में। अब कम्युनिटी होने की वजह से उन्हें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट नहीं करना पड़ा। कम्युनिटी के फीडबैक और उनकी डिमांड और अपने कंटेंट की वजह से फिजिक्स वाला एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर पाए जो कि बहुत ही अच्छा था। जहां दूसरी कंपनियां पहले प्रोडक्ट लेकर आती हैं, फिर वो मार्केट में कम्युनिटी बनाने की कोशिश करती हैं। अब अलख पांडे से इतने सारे स्टूडेंट पहले से ही पढ़ रहे थे, तो उन्हें पता था कि हमें कैसा पढ़ाया जाता है।
तो इस वजह से अगर वो कोई कोर्स उनसे खरीद भी ले रहे थे तो उसमें अपना कोई नुकसान नहीं समझ रहे थे। नंबर 3, अफोर्डेबिलिटी। अलख पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां उन्होंने बचपन में ही बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखे हैं, तो उन्हें पता है कि एवरेज स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते प्रीमियम प्राइस होने की वजह से, जिस वजह से वो अच्छे टीचर से पढ़ नहीं पाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अलख पांडे ने 999 में अपना पहला कोर्स लॉन्च किया 1 साल के लिए, और इसके बाद फिजिक्स वाला ने काफ़ी कोर्सेज को लॉन्च किए जिनका एवरेज प्राइस 3 से 4 हज़ार रुपये है, और इनके 9th-10th के जो कोर्सेज हैं वो भी बाइजू और अनअकैडमी के मुकाबले 60% सस्ते हैं, जिस वजह से फिजिक्स वाला अपने कॉम्पिटिटर से अलग ही चमकने लगे। हेलो बेटा। हाँ जी, आपके 6 महीने की फीस हुई 1.5 लाख रुपए। आप इसे फिल करा दीजिए हमारे काउंटर पे जाके और क्लासेस शुरू कीजिए, ठीक है? सर मैंने 6 महीने की फीस भर दी है, मैं कल से क्लास के लिए आ जाऊंगा। किडनी बेचने क्लास की फीस भरने के लिए। बेटा आप सेकंड सेमेस्टर की फीस कब भर रहे हैं? जल्दी से डिपॉजिट करा दीजिए ताकि आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकें और इस सेमेस्टर को पूरा कर सकें, ठीक है? ओके। सेकंड सेमेस्टर की फीस फिर से 1.5 लाख? नहीं सर, ये बेच दिया तो अब तो रहूंगा ही नहीं। अरे कम से कम वक्त तो दो थोड़ा, कम से कम 30-40 साल का तो वक्त दो, तब भरूंगा। नंबर 4, लो मार्केटिंग कॉस्ट। 2021 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी ने 414 करोड़ रुपए अपने एड्स पर स्पेंड किया है। वहीं बाइजू ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1175 करोड़ रुपए अपने एड्स पर खर्चा किया है। बड़े स्टार्स लेने पड़े अपने एड्स को चलाने के लिए, लेकिन वहीं फिजिक्स वाला के पास उनके स्टार प्रमोटर अलख पांडे हैं। उनकी पर्सनल ब्रांडिंग और इतनी बड़ी ट्रस्टिंग कम्युनिटी की वजह से उन्होंने अपने मार्केटिंग पे लगभग 0 रुपए खर्च किए। इस चीज़ ने मेजर रोल प्ले किया फिजिक्स वाला को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, क्योंकि उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बिल्कुल कम था, एक तरह से ना के बराबर था। Oh no! ठीक है? बिल्कुल। पढ़ लो बेटा कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। अच्छा है, ठीक है? ये एड्स पे 1 भी रुपया इधर उधर खर्चा नहीं करना, सारे एड्स मैं शूट करूंगा, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? चलो अब अगला शूट हो मुझे बुलाना, ठीक है? एंड नंबर 5, बेस्ट टीचर विथ स्टोरी टेलिंग स्किल। अब अलख पांडे को पता था कि उनकी मेन यूएसपी स्टोरी टेलिंग है, तो वो पर्सनली टीचर्स को खुद ही चेक करते थे और उन्हें ट्रेंड करते थे ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का एंगेजमेंट बना रहे और स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग और सेटिस्फेक्शन बढ़े। यही रीज़न है जिस वजह से बाइजू के प्ले स्टोर पर 4.2 रेटिंग है, अनअकैडमी के 4 पॉइंट रेटिंग है और फिजिक्स वाला के 4.8 की रेटिंग है। इन रेटिंग से आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि फिजिक्स वाला हमारे लिए एक कंपनी नहीं है, एक स्टार्टअप नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। मेरा ओपिनियन कि ये प्रॉब्लम्स फिजिक्स वाला को फ्यूचर में आ सकती हैं। नंबर 1, देखो भैया, धंधा चलता है पैसे से और उसको अगर स्केल करना है धंधे को तो उसके लिए और पैसे चाहिए। फिजिक्स वाला मेन अफोर्डेबिलिटी के साथ अपने कोर्सेज को लेकर आ रहा है, लेकिन कल को अगर उन्हें अपने ऑफलाइन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया में और ज़्यादा खोलने हो तो उसके लिए और पैसा चाहिए होगा। तो देखना ये होगा कि फिजिक्स वाला कोर्सेज को सस्ते रखते हुए प्रॉफिट और स्केल को कैसे मेंटेन करती है। नंबर 2, अलख पांडे सर। ये जितनी बड़ी फिजिक्स वाला की ताकत है उतनी ही बड़ी कमजोरी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला में अलख सर को देखकर ही ज्वाइन करते हैं। अब बिजनेस बड़ा होने की वजह से अलख सर को हैंडल करने के लिए और भी काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से उनके पास टीचिंग का टाइम नहीं हो पाता। और अगर एक कंपनी के तौर पर हम सोचें तो अगर अलख सर कल को फिजिक्स वाला छोड़कर जाते हैं तो फिजिक्स वाला का क्या होगा पता नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स वाला के लिए हो सकती है। एंड नंबर 3, टीचर को पोच करना। अब एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचर पोच करना एक बहुत ही कॉमन बात हो गई है, जिसमें ये प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के टीचर्स को हाई पैकेजेस ऑफर करके उन्हें अपनी कंपनी में ले आते हैं,
जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हाल ही में अभी PW ने अनअकैडमी पे ये आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके कई टीचर्स पोच किए हैं। और अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है जिसमें अमन दत्तरवाल जो कि एक एजुकेटर है, उन्होंने फिजिक्स वाला पे आरोप लगाया है कि वो उनके टीचर पोच करके लेकर गए हैं, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे चलकर फिजिक्स वाला की ग्रोथ में। 2500 लोगों को मैंने काम पे से निकाला। अब उनकी जगह किसको लाऊं? एक काम करता हूँ, मैसी को ले आता हूँ, वो मेरे कोर्स बेचेगा तभी मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। हाँ सही है। मैंने भी तो लोगों को काम पे से निकाला यार, मेरे पास भी पैसे पड़े हैं उसके। मैं भी ले आता हूँ किसी सेलिब्रिटी को। हाँ वो मेरे कोर्स बेचेगा, शायद तभी मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ, है ना? हाँ ले आता हूँ, कमा ले आता हूँ।